सो हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी सर्च। हाँ गाइस, आप इससे सुना बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे। मींस बाइनरी सर्च थ्योरी में भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे, कोडिंग भी करेंगे। तो गाइस वैसे इसके लिए मैंने 3-4 वीडियो बनाई है। मींस एरे क्या होती है, थ्योरी, इंसर्शन, डिलीशन, ट्राइवर्सल, लीनियर सर्च, और मेरा सिलेबस लिस्ट वाइज डाल के, सीक्वेंशियल वाइज डाल के। तो अगर आपने प्लीज़ वे चेक ना करी हो तो प्लीज़ पहले वे चेक कर लेना, क्योंकि सीक्वेंशियल वे में है तो आपको मींस अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है। और गाइस अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। अगर कहीं गलती लगे तो नीचे कमेंट में भी डाल देना, चिंता मत करो, कमेंट में डाल देना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जब भी आप कमेंट में डाल देना, मैं जब एरे टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम एक साथ एक वीडियो में सोल्व करा दूँगा। ठीक है। सबसे पहली बात, बाइनरी सर्च में सबसे मेन बात, आपको जो एलिमेंट्स लेनी है, डाटा लेना है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली बात, मान लिया मैंने एक 5 साइज का एरे लिया, इसको मान लिया यूजर को कहा भाई अपने एलिमेंट गिर, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग इन दोनों में से किसी एक वे में, ना कि 2, 5, 9, 1, 3, ना कि ऐसे। ठीक है। तो मान लिया मैंने क्या ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब इसके 2-3 केस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले मैं एक एग्जांपल करूंगा कि मीन्स होता ही क्या है। 2-3 मैं आपको पहले वेरिएबल बता देता हूँ। एक वेरिएबल ले लूंगा इंटीजर टाइप का, लेफ्ट, इसकी वैल्यू 0 होगी, मीन्स सबसे लीस्ट इंडेक्स। इसके बाद मैं राइट इंडेक्स लूंगा, राइट इंडेक्स क्या होगा, n-1, मीन्स कि किसके इक्वल होगा, 4। मिडल लूंगा, मिडल किसके बराबर होगा, लेफ्ट के बराबर होगा, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, इसकी फ्लोर वैल्यू, फ्लोर मतलब मिनिमम वैल्यू। अगर 4.12 आया, 4.5 आया तो ये नहीं लूंगा, मैं लूंगा 4। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसके 3-4 केस है वे भी डिस्कस होंगे। उससे पहले एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, जब भी आपको फिर मैं केस बताता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने एरे। ठीक है, 5, 9, 17, 23, 25, 45, 59, 63, 71, 89। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इनका इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यूज़र ने कहा भाई डाटा जो है वो सर्च करो 59। अब आप कैसे सर्च करोगे अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले टेबल बना लो। इसमें क्या वैल्यू ले लेंगे हम, लेफ्ट, राइट, मिडल। मिडल में आपको बता दें, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, मीन्स लीस्ट प्लस राइट मोस्ट इंडेक्स बाय 2। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट क्या होगा, 0, और क्या होगा, n-1। n-1 मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो गाइस, 9, क्योंकि ये कितना है, टोटल साइज कितना है, 10। इस एरे का साइज कितना है, 10। अब r क्या होगा, n-1 क्या होगा, 9। तो मिडल क्या हो जाएगा, मिडल आ जाएगा 4। ठीक है, कैसे, 0 प्लस 9 बाय 2, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है, 4.5 की फ्लोर वैल्यू आएगी 4। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं ए ओ 4 में देखूंगा क्या वो बराबर है 59 के। यहाँ क्या है, 25 ना भाई, 25 तो 59 के बराबर ही नहीं है। तो लेकिन गाइस मुझे ये पता है कि जो 59 है ये 25 से तो बड़ा ही है, तो मतलब मुझे इस साइड देखना है, इस साइड तो खत्म। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर देखूँगा, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा मिडल प्लस 1, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया। मिडल क्या था, 4, 4 प्लस 1, 5। यहाँ क्या है, लेफ्ट, मिडल क्या है, 4, लेफ्ट क्या आ जाएगा, मिडल प्लस 1, ये किसके बराबर का 5, और सेम का सेम रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 9। अब इसको ये इसका फिर से मिडल निकलो, 5 प्लस 9 बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 7। अब मैं देखूंगा ए ऑफ 7 बराबर इक्वल है 59 के। 63 तो भाई बराबर ही नहीं है 59 के, लेकिन 59 छोटा जरूर है 63 के। ठीक है, तो मैं और सारी वैल्यू खत्म कर दूंगा, मीन्स मैं सारी वैल्यू खत्म कर दूंगा। फिर मैं कहाँ तक देखूंगा, सिर्फ मिडल तक देखूंगा। मिडल क्या है, 7 तक, मीन्स मैं सिर्फ क्या देखूंगा, 45, 59, 63, और सारी वैल्यू खत्म। तो इस चीज़ की वजह से जो मेरी राइट है वो कितनी आ जाएगी, मिडल -1, ये नहीं आएगी, ये खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैंने देख लिया ना कि बराबर ही नहीं है। तो मिडल आर क्या हो जाएगी, मिडल -1 मीन्स 9 - 1 कितनी होगी, 8। तो अब मैं इसकी साइज कितना था, 5। ठीक है, अब जो मिडल है, मिडल तो बराबर ही नहीं है, 63 तो बराबर ही नहीं 59 है, तो फिर मुझे मिडल में ढूंढने का फायदा ही नहीं है। तो मैं मिडल को हटा दूंगा। मिडल कितना है, मिडल का इंडेक्स इसका कितना है, 5, इंडेक्स इसका 6, इसका 7। तो राइट कैसा आएगा, मिडल -1 मीन्स 7 - 1, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 - 1, 6, लेकिन लेफ्ट तो सेम का सेम रहेगा ना, लेफ्ट क्या आ जाएगा, 5। तो इन दोनों को ऐड करो, यहाँ क्या आएगा, 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या बची, सिर्फ 5 बचा, मीन्स 5 इंडेक्स बचा, 6 इंडेक्स बचा, 45 और 59। ये सारी वैल्यू सारी खत्म होगी, मीन्स यहाँ मुझे सर्च ही नहीं करना, यहाँ भी मुझे सर्च नहीं करना। अब देखो, अब इस बंदे ने क्या कहा, इसने कहा भाई आप मिडल की वैल्यू दे दी 5, ए ऑफ 5 इक्वल है 59 के। 45 तो बराबर ही नहीं है भाई 59 के। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ मैं ढूंढ नहीं सकता, लेकिन मुझे ये पता है 59 बड़ा जरूर है 45 से। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, मीन्स लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडल
लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडल प्लस 1। लेफ्ट यहाँ कितनी थी, 5 प्लस 1, तो लेफ्ट क्या हो गया 6। तो यहाँ क्या आ गया गाइज, 5 प्लस 1 मीन्स मिडल प्लस 1, ये कितना है 6, राइट भी कितना है 6, दोनों का मिडल निकालो तो ये भी क्या आएगा 6। मेरे पास एरे में सिर्फ एक एलिमेंट बचा था, वो एलिमेंट क्या था 59, ए ऑफ 6। अब देखो आप ये गाइस मैं छोटे छोटे टुकड़े से लेकर के दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर तरीके से समझ में आए। वैसे तो हमें इसी एरे में देखना है, ये सब फॉर एग्जाम्पल तो मैं इसी एक ही एरे में करूँगा, लेकिन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मीन्स आपको थोड़ा क्लियरिटी होती है। ए ऑफ 6 बराबर है 59 के, हाँ भाई 59 बराबर है 59 के, ठीक है मुझे मिल गया। तो मैं अब क्या प्रिंट करवा दूंगा, मैं सी आउट करा दूंगा, हाँ भाई प्रेजेंट है सी आउट आई प्लस 1, ठीक है सिंपल जैसे लिख सकता। अब इसके 3-4 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा इफ ए ऑफ मिडल बराबर होगा डेटा के, अगर मीन्स जो मेरा मिडल एलिमेंट, मिडल इंडेक्स पे एलिमेंट है वो डाटा के बराबर ही है, तो मैं इसमें रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मिडल प्लस 1, सिंपल, ठीक है। अब इसका सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस आता है इफ ए ऑफ मिडल, अगर मिडल कम हुआ डाटा से तो लेफ्ट क्या आ जाएगा, मिडल प्लस 1, ठीक है। थर्ड केस क्या आएगा, थर्ड केस आएगा इफ ए ऑफ मिडल इज ग्रेटर देन डाटा, तो राइट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा मिडल -1। लास्ट केस आएगा, लास्ट केस किसके लिए होगा, अगर मीन्स वो डाटा मेरी एलिमेंट मेरी एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, उसके लिए कंडीशन आएगी इफ एल इज ग्रेटर देन आर, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, रिटर्न -1। इस कंडीशन से आपको पता चल गया होगा ये सारी कंडीशन मैं कब चलाऊंगा, जब तक वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो गाइस वैसा तो इतना ही था, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे, कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है चलो गाइस। बाय रिसर्च की कोडिंग, तो सबसे पहले मैंने एक एन नाम का वेरिएबल ले लिया, एक एरे ले ली जिसका साइज होगा एन, एन मीन्स मैंने 5 दिया तो मीन्स एरे का साइज क्या हो गया 5, एक डाटा ले लिया, और एक फॉर लूप ले ली जिसमें हम एरे के एलिमेंट्स लेंगे, और एक और डाटा ले लिया सी एन के हिसाब से। अब इसके बाद जैसे कि मैंने लीनियर सर्च में बताया था आपको, वॉइड एल एस मीन्स लीनियर सर्च, उसका एल एस उसका नाम हो गया फंक्शन का, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ लिया मैंने इंट, मीन्स ये रिटर्न करेगा आपको इंटीजर वैल्यू। अगर मैं डबल ले लेता तो ये आपको रिटर्न करता डबल वैल्यू, फ्लोट लेता फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग लेता तो स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। लेकिन मैंने अभी इंट की जरूरत है तो मैं इंट ले लिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं थोड़े बहुत वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू n-1, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, मैं आपको बताई दी थी। अब इसके बाद मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा जिसकी वजह से मैं पूरी मीन्स इसको आइटरेट करूंगा कि भाई आप कब तक चलोगे कब तक नहीं, ये सारी, ठीक है। मीन्स सबसे पहले मैं डालूंगा लेफ्ट इज लेस देन आर, मीन्स तब तक चलेगी ये लूप जब तक लेफ्ट आर से लेस देन ना हो, एंड फिर एंड याद रखना इसमें दो कंडीशन लगाऊंगा, एंड जब तक एरे ऑफ मिडल मीन्स जो मिडल का एलिमेंट है जब तक इक्वल ना हो डेटा का, जब तक तुम चलते रहो, मीन्स जब तक ये दोनों बातें सच ना हो जाती, मीन्स लेफ्ट राइट एलिमेंट से कम ना हो और मिडल एरे ऑफ मिडल डाटा के बराबर ना हो, तब तक आप लूप चलाते रहो। तो अब इस लूप में मुझे करना है क्या है, इस लूप में मुझे करना है इफ डाटा इज लेस देन एरे ऑफ मिड, मीन्स अगर मेरा डाटा छोटा हुआ मिडल एलिमेंट से तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे मीन्स राइट साइड में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड के लिए करूँगा आर इज इक्वल टू मिड -1, ठीक है। नहीं तो एल्स, वरना मैं क्या करता रहूँगा, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम फॉर लूप वाइल लूप से बाहर आते हैं। अब वाइल लूप के बाद नहीं गए इस, फिर ठीक है इतना बात समझ में आ गई। इसके बाद अब मुझे इसको जैसे फॉर लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ा, इसको भी मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा वरना इन्फिनिट लूप पे चल जाएगा। तो इसलिए क्या करूँगा, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं दो कंडीशन लिखता हूँ, इफ डाटा डबल इक्वल एरे ऑफ मिड, मीन्स अगर डाटा बराबर होगा एरे ऑफ मिडल के तो आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न मिडल +1। अब मैंने मिडल +1 की लिखा क्योंकि मुझे पोजीशन देनी है ना कि इंडेक्स, ठीक है। नहीं तो एल्स, वरना मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न -1, वरना मैं क्या रिटर्न करूंगा -1 कि मेरा जो आपने डाटा दिया वो एरे के अंदर इन, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने लेस में करा था फंक्शन को, ऐसे में इसमें करूंगा। एक मैं आर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिख देता हूँ मैं, बाइनरी सर्च। अब मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, एरे, जो मुझे एरे देनी है, एन साइज ऑफ डेटा, एंड डेटा की मुझे क्या डेटा देना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं दो कंडीशन लगाता हूँ, इफ आर इज लेस देन 0, मीन्स अगर वो एलिमेंट मेरी एरे में है नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सी आउट डाटा इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नहीं तो क्या करूंगा, एल्स मैं क्या करूंगा,
प्रिंट करवा दूंगा डाटा। मैं इसमें कहूँगा डाटा इज प्रेजेंट एट, कहाँ पर प्रेजेंट है, आर पोजिशन, आर पे, क्योंकि मैंने आर नाम का वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं और इसको चला के देखते हैं। तो क्या करना है, मुझे एलिमेंट देने पड़ेंगे कि कौन कौन से मुझे, मान लिया मैंने दे दी 5 6 7 8 9। वैसे एक बात याद रखना, जैसे मैंने आपको रजिस्टर में बताया कि हम असेंडिंग ऑर्डर में ही डाटा लेंगे, ना कि उल्टा ऊपर नीचे। ठीक है, 5 6 7 8 9 एंटर। अब मुझे कौन सा एलिमेंट सोचना है, मान लिया मुझे 8 से सुनना है, तो 8 डाटा मेरा एरे में है ही नहीं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए करूँगा, मान लिया मैंने एरे फिर से दे दिया 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं डाल देता हूँ 8, डाल देता हूँ, मान लिया मुझे 8 ढूंढना है, तब ये क्या होगा, डाटा इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि मेरा 8 एरे के अंदर है। ठीक है, मतलब बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था। जो इस बेसिक था ना, वो मैंने आपको रजिस्टर में बता दिया। जो करने की चीज़ थी वो आपको मैंने कोडिंग करके दिखा दी। अगर आपको दोनों चीज़ में कहीं भी कमी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट में डाल देना। अगर नहीं लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी जरूर करना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।